लोगों को बड़ी ठोकर लगी है। लोग ये समझते हैं कि हुस्न सिर्फ सफेद चमड़ी का नाम है, हुस्न ऊंची नाक का नाम है, हुस्न बड़ी आंखों का नाम है, हुस्न जो है वो भवों का नाम है, हुस्न पलकों का नाम है। सिर्फ इस हुस्न इसका नाम नहीं है, बल्कि हुस्न अलग अलग शय के अंदर अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मस्जिद के अंदर हजारों ट्यूबलाइट लगा दिए जाए, एक मस्जिद के अंदर कुमकुमे लगा दिए जाए, एक मस्जिद के अंदर एक से एक टाइल्स लगा दी जाए, तो वो मस्जिद हसीन नहीं कहलाएगी, इसलिए कि मस्जिद का हुस्न सजदे की वजह से है। अगर मस्जिद घास फूस की हो, अगर मस्जिद मिट्टी की दीवारों की हो और उसके अंदर सजदे की कसरत हो, तो वो मस्जिद अब हसीन है। मस्जिद की जीनत सजदों से है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अगर टाइल की बुनियाद पर मस्जिद हसीन होती, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत ने जिस मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, जिसकी छत खजूर के तनों की थी, आप मुझे बताएं क्या वो हसीन न थी? अल्लाह अकबर। आज दुनिया की कोई मस्जिद नबवी के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस मस्जिद के अंदर जाने नमाज खुद नमाज पढ़ते हो, जाने सजदा खुद सजदा करते हो, जाने दुआ खुद दुआ करते हो, जाने ईमान लोगों को ईमान की नेमतें तकसीम करते हो। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, इसी तरीके से हर चीज का हुस्न जुदा जुदा है। मर्दों का हुस्न दाढ़ी से है। अल्लाह अकबर। तो अब आइए, चांद का हुस्न अलग है, सूरज का हुस्न अलग है, सितारों का हुस्न अलग है, तितलियों का हुस्न अलग है, परिंदों का हुस्न अलग है, दुनिया का हुस्न अलग है। लेकिन आज मेरा उन्वान चूंकि औरत हया और हुस्न है, तो आइए आज हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। औरत का असल हुस्न क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जब अल्लाह ने कह दिया हमने तुम सबको हसीन बनाया है, अगर सफेद चमड़ी की बुनियाद पर हुस्न माना जाए तो कुरान तो कहता है तुम सब हसीन हो। तो अगर माज़ अल्लाह ये जो सफेद चमड़ी को आप हुस्न समझ रही हैं, तो फिर बाज तो हसीन हुए और बाज हसीन न हुए, बाज तो हुस्न वाले हुए, बाज हुस्न वाले न हुए। अल्लाह अकबर। अगर बड़ी आंखों का नाम हुस्न है, तो जिनकी छोटी आंखें हैं वो तो हसीन न हुए आपकी इस्तिलाह के मुताबिक। तो जब अल्लाह कहता है तुम सब हसीन हो, तो फिर असल हुस्न क्या है? आपने जैसे कि सुना ना कि मस्जिद का हुस्न सजदों से है, इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत का जो असल हुस्न है वो उसकी हया है, उसकी गैरत है, उसकी शर्म है। औरत के अंदर जितनी हया होगी, औरत उतनी ज्यादा हसीन और जमील होगी। औरत के अंदर जितनी शर्म होगी, उतनी ज्यादा वो हसीन और जमील होगी। और इस्लाम में हया की बड़ी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसमें हया जितनी ज्यादा होगी, उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। अगर ईमान को किसी का नापना है, ईमान के लिए थर्मामीटर दे दिया गया, ईमान वालों के लिए बता दिया गया, जहां हया होती है वहीं पर ईमान होता है, जहां हया नहीं होती वहां पर ईमान नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ऐसी हया करते थे जैसे कंवारी लड़कियां अल्लाह अकबर अवाम से हया करती है, मर्दों से हया करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतनी हया फरमाते थे। आपको बताऊं, आओ मुस्तफा जाने रहमत की हया की बात आई है, जाने हया की बात आई है, तो सुनते चले। अल्लाह के हबीब लोगों से इतनी हया करते थे कि सरकार ने किसी इंसान के सामने कभी नाक तक नहीं छिनकी। हुजूर अलैहिस्सलाम को नाक छिनकने से भी हया आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी लोगों के सामने अपने पैरों को लंबा नहीं करते थे। हुजूर को पैर लंबे करने से भी हया आती थी। आप अंदाजा करें, इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसका ईमान जितना मजबूत होता है तो वो उतना बाहया होता है। हुजूर सिर्फ मोमिन ही नहीं थे, बल्कि हुजूर तो ईमान बनकर तशरीफ लाए थे। अब पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हया की कैसी तालीम दी है।